हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं बताने वाला हूँ कि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे काफ़ी सारे बच्चों का डाउट आया कि मैथ मेरी वीक है, कैलकुलस मुझे जरा भी नहीं आती, कैसे क्या काम बनेगा। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितनी मैथ होती है आपके बीटेक कंप्यूटर साइंस में, क्या लेवल होता है उसका, और कहाँ कहाँ यूज है, और क्या रिसोर्सेज करोगे, क्या रिसोर्सेज से पढ़ोगे जिससे कि आप मैथमेटिक्स इजिली सॉल्व कर ले जाओ सब कुछ। ओके, तो सबसे पहले बता दूं मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस में, मैं अन्य ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बीटेक कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसी का नॉलेज है। इसमें जो मैथ आती है वो जेई मेन और जेई एडवांस लेवल की नहीं आती। इतने टफ क्वेश्चंस इसमें कोई नहीं पूछता है, सिंपल मैथ होती है। ठीक है, क्या होता है, जैसे अगर सेमेस्टर एग्जाम के लिए कैसे पढ़ोगे आप, पुराने पेपर्स निकाल लो, पुराने पेपर्स निकाल लो और वो सॉल्व कर लो, जो पिछले साल आए हुए हों, लाइब्रेरी वगैरह में जहां भी आपके कॉलेज में मिले वहां से निकाल लो। दूसरा, अगर इससे भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हो तो क्या करो, आप लाइब्रेरी जाओ, एच के दास, क्या, एच के दास बुक निकालो, बहुत फेमस बुक है, हर लाइब्रेरी में मिल जाएगी आपको। उसको निकालो, उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, उससे एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लो, बस सेमेस्टर एग्जाम आप निकाल ले जाओगे ऐसे ही। और सेमेस्टर एग्जाम कोई तोप नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं कि बहुत मेहनत लगती है। लोग 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ते हैं और निकाल ले जाते हैं। अगर आप 2 दिन पहले भी पढ़ोगे तभी भी आप 8 के ऊपर एसजीपीए या बोल लो सीजीपीए आप मेंटेन कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बीटेक फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, पहले से इतना टेंस होकर बैठे हुए, कैसे होगा, क्या होगा, सेमेस्टर एग्जाम कैसे पास होंगे, सीजीपीए कैसे मेंटेन होगा। अरे इतना नहीं टेंशन लेने का बाबा, आराम से। सबसे पहले तो टेंशन खत्म करो। इतना टफ नहीं होते सेमेस्टर एग्जाम, इजी होते हैं। आप अगर 10 दिन पहले से भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ना, आप 8 के ऊपर सीजीपीए आराम से मेंटेन कर लोगे बिना कुछ करे। समझ रहे हो। और रही बात मैथ की, तो मैथ कोई इतनी टफ नहीं आती कि जेई मेन और जेई एडवांस टाइप की आ रही, इजी मैथ आती है। और उसका भी मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया सेमेस्टर के लिए कि एच के दास बुक निकालो और उसके साथ साथ पुराने पेपर निकाल लो, वो सॉल्व कर लो, आपका काम बन जाएगा सेमेस्टर में। अच्छा, अब बात आती है मशीन लर्निंग की। बिना मैथ के आप मशीन लर्निंग नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों ने एआई में लिया है, उनकी मैथ वीक है, तो कैसे करें। तो आप क्या करो, मशीन लर्निंग के लिए 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, स्टैट। ये 4 चीजें पढ़ लो, ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर लो। ठीक ठाक, इसमें ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करनी है, बस थोड़ा बहुत पढ़ना है। ओके, तो मशीन लर्निंग में आपका काम बन जाएगा। अब अगर कोई सोचे कि मैं इतना भी नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आपको भाई दिक्कत होने वाली है, और मैथ में बैक जरूर आएगी अगर आप इतना भी नहीं कर पाओगे तो। ओके, इस वजह से मशीन लर्निंग के लिए आप लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, स्टैट ये कर लो। इजी है। कहां से करोगे, आईआईटी मद्रास का कोर्स है एनपीटीईएल। ठीक है, एनपीटीईएल एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसपे आईआईटी के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, उनके कोर्सेज होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो एक आईआईटी मद्रास का कोर्स है, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, वहां से आप मशीन लर्निंग की मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो। इवन वो पूरा कोर्स ही है मशीन लर्निंग का। उसमें स्टार्टिंग के जो 20-25 लेक्चर हैं, उसमें सिर्फ जो प्रोफेसर हैं आईआईटी के, उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ाई गई है। उसमें क्या पढ़ाया उन्होंने, लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया, प्रोबेबिलिटी पढ़ाया, कैलकुलस पढ़ाया और थोड़ा बहुत स्टैट पढ़ाया। तो वो कोर्स आप पढ़ सकते हो। कौन सा, आईआईटी मद्रास का कोर्स है एनपीटीईएल प्लेटफॉर्म पे। तो देखो, मैंने इसका भी आपको सोल्यूशन बता दिया। ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए भी मैंने बता दिया और सेमेस्टर एग्जाम के लिए बता दिया। क्या बताया मैंने, मशीन लर्निंग के लिए आईआईटी मद्रास का कोर्स, और सेमेस्टर एग्जाम के लिए क्या, एच के दास बुक निकालो लाइब्रेरी से, या जो पुराने पेपर्स हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, उनको सॉल्व कर लो, आपका सेमेस्टर में काम बन जाएगा। इतना आप अगर कर लेते हो, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम में सीजीपीए मेंटेन करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 दिन पहले पढ़ लो, हो जाता है काम आपका। हाँ, अब ज्यादा ही 9.5 9.6 लाना है, तब तो भाई आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, फिर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और मैं एक डाउट आपका दूर कर दूं इसमें, कि ऐसा नहीं कि अगर आपका 9.6 या 9.8 सीजीपीए अगर आप मार दोगे तो आपको नौकरी पहले मिल जाएगी। नहीं, सारा गेम स्किल्स का है, सारा गेम स्किल्स का है। मान लो एक बच्चा राम है, एक बच्चा श्याम है। राम का सीजीपीए 7.5 है और श्याम है उनका सीजीपीए 9.7 है। और लेकिन राम को क्या है, डीएसए आती है, इसको वेबडी आती है, लेकिन इसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मतलब सीजीपीए इसका अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ क्या है, आपके श्याम है, इनका 9.8 है, बट इनको डीएसए थोड़ी आती है, वेबडी भी ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, तो श्याम के अंदर क्या, स्किल्स की कमी है। राम का एकेडमिक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्किल्स हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी मान लो, दोनों की मान लो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, बट राम को जॉब पहले मिलेगी,
जरूरी नहीं कि सीजीपीए जिसका ज्यादा होगा उसको पहले मिल जाएगी, नहीं, सारा गेम स्किल्स का है। इसका मतलब ये नहीं, कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि अगर मैं सीजीपीए में बहुत फोड़ देगी, देखो सीजीपीए ये शो करता है कि बच्चा एकेडमिक में सिंसियर है। आप टीचर की नजरों में अच्छे होगे, आप एचओडीज की नजरों में अच्छे होगे। अगर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा आएगा तो आप क्या टीचर्स की नजरों में अच्छे होगे और बोलेंगे हाँ भाई इसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, बच्चा सिंसियर था। लेकिन प्लेसमेंट के टाइम पे क्या देखा जाएगा? स्किल्स। राम का प्लेसमेंट पहले होगा क्योंकि भाई इन्होंने डीएसए वेबडी दोनों कर रखी है। माना कि इनका सीजीपीए थोड़ा कम है लेकिन स्किल्स है इस बंदे के पास, तो ये पहले प्लेस होगा। तो इस वजह से सीजीपीए भी ऐसा मत लग जाना कि पूरा सेमेस्टर के कोर्सेज ही पढ़ रहे हैं, डीएसए वगैरह कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ जो सेमेस्टर के कोर्सेज हैं उन्हीं पे पूरा ध्यान दिए दे रहे हैं कि हमें सीजीपीए कैसे भी करके मेंटेन करना है। चलो मेंटेन कर लोगे, मान लो आपने डीएसए नहीं पढ़ा, वेबडी नहीं पढ़ा या डेटा साइंस मशीन लर्निंग नहीं सीखा, सिर्फ सेमेस्टर के जो कोर्सेज हैं जैसे ओएस डीबीएमएस और भी जो भी हैं उनको पढ़ने में आपने पूरा टाइम निकाल दिया सिर्फ सीजीपीए मेंटेन करने में। सीजीपीए तो मेंटेन हो जाएगा लेकिन स्किल्स आपकी इंप्रूव नहीं हो पाएंगी और प्लेसमेंट के टाइम पे आप लैग करोगे। तो ये डाउट भी अपना दूर रखना, ठीक है, कि सीजीपीए ज्यादा होने से जरूरी नहीं आपकी नौकरी पहले लग जाएगी। सीजीपीए अगर आपका अच्छा है, ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि बच्चा सिंसियर था एकेडमिक में, ओके, अच्छा था और टीचर की नजरों में आपकी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी, बस और कुछ नहीं। बाकी सारा गेम स्किल्स का है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। और रही बात मैथ की, मैंने दोनों सॉल्यूशन आपको बता दिए कहां से क्या करना है। तो इतनी टफ मैथ नहीं आती है बीटेक कंप्यूटर साइंस में। जेई मेन और जेई एडवांस लेवल की हल्की फुल्की मैथ होती है। एआई मशीन लर्निंग के लिए जो 4 चैप्टर बताए वो पढ़ लेना। सेमेस्टर एग्जाम के लिए 5 दिन 10 दिन पहले भी अगर मैथमेटिक्स पढ़ लोगे, ठीक है, कहां से पढ़ना है वही मैंने बता दिया। इतना अगर आप कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर वीक भी है तब भी आपका काम बन जाएगा। अब अगर बिल्कुल ही नहीं करना चाहते तब तो फिर बैक कंफर्म है, ठीक है। इस वजह से अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।